ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है सर्वशक्तिवान बाप का साथ। पार्ट 3। अकेले सोते हो तो कहते हाय ब्लड प्रेशर है, दर्द है, तब गोली लेनी पड़ती। बाप साथ हो, बस बाबा आपके साथ सो रहे हैं, यह है गोली। ऐसा भी फिर समय आएगा जैसे आदि में दवाइयाँ नहीं चलती थी। यह महावाक्य है 6 मार्च 1985। संगम युग कंबाइंड रहने का युग है। ऐसी वंडरफुल जोड़ी तो सारे कल्प में नहीं मिलेगी। चाहे लक्ष्मी नारायण भी बन जाए, लेकिन ऐसी जोड़ी तो नहीं बनेगी ना। इसलिए संगम युग का कंबाइंड रूप है। यह सेकंड भी अलग नहीं हो सकता। अलग हुआ और गया। यह महावाक्य है 24 मार्च 1985। सच्चे साथी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह कदम ऐसे उठाओ व वैसे उठाओ। स्वतः ही बाप के कदम ऊपर कदम रखने के सिवाय जरा भी यहाँ वहाँ हो नहीं सकता। ऐसे सच्चे साथी बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में क्या समाया हुआ है? मैं बाप का, बाप मेरा। बुद्धि में है जो बाप का बेहद के खजानों का वर्षा है, वह मेरा। दिल में दिलाराम और दिलाराम की याद, और कुछ हो नहीं सकता। तो जब बाप की याद रूप में समाया हुआ है, तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति और वैसे ही कर्म स्वतः ही होते हैं। यह महावाक्य है 30 मार्च 1985। निश्चय बुद्धि कभी भी किसी भी कार्य में अपने को अकेला अनुभव नहीं करेंगे। सभी एक तरफ है, मैं अकेला दूसरी तरफ हूँ। चाहे मेजॉरिटी दूसरे तरफ हो और विजयी रत्न सिर्फ एक हो, फिर भी वह अपने को एक नहीं, लेकिन बाप मेरे साथ है। इसलिए बाप के आगे अक्षोणी भी कुछ नहीं है। जहाँ बाप है वहाँ संसार बाप में है। बीज है तो झाड़ उसमें है ही। ऐसे नहीं कि जब समस्या आवे उस समय बाप के आगे भी कहेंगे, बाबा आप तो मेरे साथ हो ना, आप ही मददगार हो ना, बस अब आप ही हो। मतलब का सहारा नहीं लेंगे। यह महावाक्य है 25 नवंबर 1985। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो। अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से, मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। यह महावाक्य है 10 मार्च 1986। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। अकेला कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहाँ बाप का साथ है वहाँ विघ्न घबराएगा
या आप घबराएंगे? सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए विघ्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। यह महावाक्य है 23 जनवरी 1987। सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोगी की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना, तो सदा बाप के सहयोगी बनना। यह है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना। सदा यह स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं या बैठे हैं। रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं, तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। यह महावाक्य है 18 मार्च 1987। जितना इस समय के महत्व को स्मृति में रखेंगे, तो समय की सर्व महानताएं अपने जीवन में प्राप्त करते रहेंगे। सबसे ज्यादा भाग्यवान कौन है? सभी कहेंगे, मैं भाग्य विधाता बाप का बच्चा भाग्यवान हूँ, क्योंकि यह रूहानी नशा है, यह बॉडी कॉन्शियस नहीं है। इसलिए हर एक बाप के बच्चे एक दो से भाग्यवान श्रेष्ठ हो। यह शुद्ध नशा है। इस नशे में भाग्य को देख भाग्य विधाता बाप याद रहता है। जो बाप के साथ व पास रहते हैं, वह दुनिया के विकारी वाइब्रेशन या आकर्षण के प्रभाव से दूर रहते हैं। यह महावाक्य है 20 मार्च 1987। जैसे अमृत वेले दिन का आरंभ होते बाप से मिलन मनाते, मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हो। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। मुरली सुनते हो तो यह स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ अर्थात ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन अर्थात भगवान का विद्यार्थी हूँ। स्वयं भगवान मेरे लिए परमधाम से पढ़ाने लिए आए हैं। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। इसी स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हैं तो कितना नशा होता। सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है अर्थात पहला पहला हकदार, पहला वारिस है। कोई ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा बाप होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है, वह कुल का नाम बाला करने वाला है। जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला व उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप में खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ
समा जाओ। कभी दिल शिकस्त के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप के स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बाप का सदा साथ स्वतः ही अनुभव करेंगे और यह संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होती रहेगी। यह महावाक्य है 14 अक्टूबर 1987। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, आपका भाग्य तो खुल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, ऐसा नशा है ना। जिसका नाम ही भाग्य विधाता है उसका भाग्य क्या होगा। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है। सदैव वहाँ मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप, यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया उसको और क्या चाहिए। मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए, नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई उससे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या, लेकिन कारून का खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। ऐसे भाग्यवान हो। विनाशी इच्छा क्या करेंगे। जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे। कितना बड़ा भाग्य है जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। बाप के बन गए, यह खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा गाया हुआ है, ऐसे बच्चे भी ऊंचे और संगम युग भी ऊंचा है। सारे कल्प में संगम युग जैसा ऊंचा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में ही बाप और बच्चों का मिलना होता है। और कोई युग में आत्मा और परमात्मा का मेला नहीं होता है। सब कुछ तेरा करने से मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब तेरा है तो फिक्र किस बात का। जिन्होंने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र बादशाह बनते हैं। तेरा और मेरा शब्द में थोड़ा सा अंतर है। तेरा कहना सब प्राप्त होना, मेरा कहना सब गवाना। द्वापर से मेरा मेरा कहा तो क्या हुआ, सब गवा दिया ना। तंदुरुस्ती भी चली गई, मन की शांति भी चली गई और धन भी चला गया। कहाँ विश्व के राजन और कहाँ छोटे मोटे दफ्तर के क्लर्क बन गए। यह महावाक्य है 17 अक्टूबर 1987। जो हर कर्म बाप के साथ करने वाले हैं उनका हर कर्म श्रेष्ठ होगा ना। तो श्रेष्ठ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सदा इसी अनुभव में चलने वाले को ही मधुवन निवासी कहती है। जिस समय यह अनुभव नहीं होता तो मधुवन निवासी नहीं हुए।
उस समय मधुबन में रहते भी मधुबन निवासी नहीं है, और जो दूर रहते भी हर कर्म बाप के साथ करते, वह दूर रहते भी मधुबन निवासी है। यह महावाक्य है 21 अक्टूबर 1987। हिम्मते बच्चे मदते बाप। बच्चों की हिम्मत पर सदा बाप की मदद पद्म गुणा प्राप्त होती है। बच्चों की हिम्मत पर सदा बाप की मदद पद्म गुणा प्राप्त होती है। बोझ तो बाप के ऊपर है, लेकिन ट्रस्टी बन सदा बाप की याद से आगे बढ़ते रहो। बाप की याद ही छत्र छाया है। यह महावाक्य है 10 नवंबर 1987। स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो। बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। भाग्य विधाता बन नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए। भाग्य की लकीर खींचने चाहो, उतना खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है। सेवाधारी भी बनाते, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धिपन आत्माओं को टच भी करते, जिससे नाम बच्चों का, काम बाप का सहज हो जाता है। इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए पालना करते, जो सदा अनेक झूलों में झुलाते रहते हैं। पाँव नीचे नहीं रखने देते। कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में, आनंद, प्रेम, शांति के झूले में झूलते रहो। झूलना अर्थात मौज मनाना। वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो और किस समय लेंगे। समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण यह समय की विशेषताएं भी सब समाप्त हो जाएगी। यह महावाक्य है 14 दिसंबर 1987। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा, ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था? यह जो गायन है, घर बैठे भगवान मिला, यह किसके लिए है? आपके लिए है ना? तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। यह महावाक्य है 30 जनवरी 1988। बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। यह महावाक्य है 16 फरवरी 1988। जो भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले यह स्मृति में लाओ कि यह कर्म बाप कैसे करते हैं, तो यह स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। यह महावाक्य है 28 फरवरी 1988। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी है और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं, उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना? अपना भाग्य देखो। बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते,
और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है। कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा यह अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है, मुझ निमित्त करनहार द्वारा। मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ, करावनहार करा रहा है। जब कोई समस्या आती है तो कहते हो, बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो। ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। सुलाते भी बाप है लोरी दे करके। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो आराम, तो आराम आ जाएगा। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। यह महावाक्य है 7 मार्च 1988। जब मैं करता हूँ यह स्मृति रहती है तो भारी हो जाते, और बाप करा रहा है तो हल्के रहते। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। यह महावाक्य है 15 मार्च 1988। इतना अधिकार का नशा रहता है। जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। कल्प पहले का यादगार भी दिखाते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। चाहे 5 पांडव दिखाते हैं, लेकिन विजय क्यों हुई? भगवान साथ है। तो जब कल्प पहले यादगार में विजयी बने हो तो अभी भी विजयी होंगे ना। कभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये होगा नहीं होगा, विजय होगी या नहीं होगी। यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। कभी भी बाप के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। यह कल्प कल्प की नूंद निश्चित है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। इतना दृढ़ निश्चय सदा आगे उड़ाता रहेगा तो सदा विजय की खुशी में नाचते गाते रहो। कोई को अल्पकाल की लॉटरी भी मिलती है तो उसका चेहरा भी दिखाता है कि उसको कुछ मिला है। तो जिसको पद्मा पदम भाग्य प्राप्त हो जाए वह क्या रहेगा? सदा हर्षित। ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देखकर पूछे कि क्या मिला है। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका चेहरा बोलेगा कि इनको कुछ मिला है, क्योंकि चेहरा दर्पण होता है। यह महावाक्य है 18 जनवरी 1991। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है? मौज मनाना,
तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना बस। तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। यह महावाक्य है 26 अक्टूबर 1991। सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखने से भाग्य विधाता बाप स्वतः ही याद आएगा। भाग्य विधाता को याद करना अर्थात भाग्य को याद करना और भाग्य को याद करना अर्थात भाग्य विधाता को याद करना, दोनों का संबंध है। यह महावाक्य है 11 दिसंबर 1991। आप लोग संकल्प करते हो और बाप दादा के पास पहुंच जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद तो रहेगी ना। और साथ सिर्फ ऐसे नहीं है कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में है। यह महावाक्य है 13 फरवरी 1992। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना खुशी का अभी मिलता है। संभालना आता है ना। संभाल करने की विधि है सदा बाप को साथ रखना। अगर बाप सदा साथ है तो बाप का साथ ही बड़े ते बड़ा सेफ्टी का साधन है। यह महावाक्य है 13 अक्टूबर 1992। जो बाप का कार्य है वह हमारा कार्य है। बाप का कार्य है पुरानी सृष्टि को नया बनाना, सबको सुख शांति का अनुभव कराना। यही बाप का कार्य है। तो जो बाप का कार्य है वह बच्चों का कार्य है। तो अपने को सदा बाप के हर कार्य में साथी समझने से सहज ही बाप याद आता है। यह महावाक्य है 3 नवंबर 1992। ब्राह्मण जीवन में कोई भी, चाहे स्थूल काम चाहे आत्मिक पुरुषार्थ का, लेकिन कोई भी असंभव नहीं हो सकता। ब्राह्मण का अर्थ ही है असंभव को भी संभव करने वाले। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में असंभव शब्द है नहीं, मुश्किल शब्द है नहीं, मेहनत शब्द है नहीं। जब बाप का साथ छोड़ देते हो, अकेले करते हो, तो बोझ भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, मुश्किल और असंभव भी लगेगा। और बाप को साथ रखा तो पहाड़ भी राई बन जाएगी। इसको कहा जाता है एक बल एक भरोसे में रहने वाले। योग में भी बैठते हो तो कुछ समय योग लगता है और कुछ समय युद्ध करते रहते हो। उसी समय अगर शरीर छूट जाए तो कहाँ जाएंगे? अंतमति सो गति क्या होगी? इसलिए सदा विजयीपन के संस्कार धारण करो। जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो जहाँ भगवान है वहाँ युद्ध है या विजय है। तो ऐसे विजयी रत्न बनो। इसको कहते हैं एक बल एक भरोसा,
यह महावाक्य है 18 जनवरी 1993। जब एक बाप के तरफ बुद्धि लग गई तो बाकी क्या करना है? यही तो पुरुषार्थ है। क्या मुश्किल है? जब है ही बाप याद, तो बाप की याद में माया तो कुछ नहीं कर सकती। आ सकती है क्या माया? जिसका बाप भाग्य विधाता है, उसका कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को देख हर्षित रहते हो और सदा रहते रहना। ये भाग्य की लकीर सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्म ये भाग्य साथ रहेगा। भाग्य आपके साथ जाएगा ना, गारंटी है ना। दुनिया वाले कहते हैं हाथ खाली आए हाथ खाली जाएंगे, लेकिन आप कहते हो हम भाग्य विधाता के बच्चे भरकर जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। ये निश्चय है ना। यह महावाक्य है 7 मार्च 1993। जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की। वह भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं। तो क्या फिक्र है? कल क्या होगा ये फिक्र है? जॉब का फिक्र है? दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है? क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा। निश्चय है ना। पक्का निश्चय है या हिलता है कभी? जहाँ निश्चय पक्का है वहाँ निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है। सदैव स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड है और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाले हैं। हर एक क्या कहेंगे? मेरा बाबा है, या कहेंगे तेरा बाबा है। हर एक कहेगा मेरा बाबा है। तो मेरा क्यों कहते हो? अधिकार है तभी तो कहते हो। प्यार भी है और अधिकार भी है। जहाँ प्यार होता है वहाँ अधिकार भी होता है। अधिकार का नशा है ना। कितना बड़ा अधिकार मिला है। इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा। किसी जन्म में परमात्मा अधिकार नहीं मिलता। प्राप्ति यहाँ है। प्रारब्ध सतयुग में है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। यह महावाक्य है 26 मार्च 1993। देखो गाया हुआ भी है कि जहाँ बाप है वहाँ विजय है ही। बाप सदा साथ है तो विजय है ही। थोड़ा भी किनारा किया तो युद्ध करनी पड़ेगी। तो युद्ध करने वाले नहीं, विजयी रत्न हो। यह महावाक्य है 18 नवंबर 1993। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर। इसीलिए ही कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है। जहाँ भी है जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं। इसीलिए हाजिरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते। यह ब्राह्मण आत्माएं ही जानती है।
लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसलिए गाया हुआ है करन करावनहार। तो कंबाइन हो गया ना, करनहार और करावनहार। यह महावाक्य है 2 दिसंबर 1993। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता, तो लव में रहते हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है, लव नहीं है? सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लव में लीन रहते हो। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है, और सेवा में बाप का हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, तो वहाँ क्या मुश्किल है। सर्व संबंधों की सर्व समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो व साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारे कर देते हो। फिर कहते हैं कि अकेलापन फील होता है, चलते चलते अकेलापन लगता है। और अकेलापन होने से क्या होता है? इतना श्रेष्ठ जीवन, साधारण जीवन अनुभव होती है। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई है, कुछ चेंज चाहिए। वैसे भी देखो, दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों के मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हैं। यही करते हो ना, खेल करते हो। खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो। यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है, यह भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान सागर है ना, बाप कंपेनियन नहीं है क्या? उससे मजा नहीं आता है? समझते हो, बिंदी से क्या मजा आएगा? आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते हैं तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो आप अपनी कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वह निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकती। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की, और याद करो बाप को, तो मजा नहीं आएगा। इसलिए
जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए, उस संबंध को स्नेह से, दिल से अनुभव करो। फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे। सदा मनोरंजन। यह महावाक्य है 18 फरवरी 1994। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। यह महावाक्य है 17 नवंबर 1994। कई कहते हैं कि हम कर्म में नहीं आते, लेकिन स्वप्न आते हैं। लेकिन अगर कोई व्यर्थ व विकारी स्वप्न, लगाव का स्वप्न आता है, तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन में सोए। कई कहते हैं कि सारे दिन में मेरा कोई संकल्प तो चला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी स्वप्न आ गया। तो चेक करो, सोने समय बाप दादा को सारे दिन का पोता मेल देकर खाली बुद्धि होकर के नींद की? ऐसे नहीं कि थके हुए आए और बिस्तर पर गए और गए। ये अलबेलापन है। चाहे विकर्म नहीं किया और संकल्प भी नहीं किया, लेकिन ये अलबेलेपन की सजा है, क्योंकि बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो। चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले करो और अपने बुद्धि को खाली करो। दे दिया बाप को और बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो ना, तभी स्वप्न आते हैं। अगर बाप के साथ सो तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते। यह महावाक्य है 16 नवंबर 1995। बाप दादा तो खेल देखते हैं। बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं, जो देखते नहीं है कि साथ में कौन है। तो बाप भी क्या करते? बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ। किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व अधिकारी है। यह महावाक्य है 23 फरवरी 1997। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रत्न को देखते, हर एक रत्न के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रत्न को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते और हर एक की विशेषता की वाह वाह गाते रहते। वह मेरा अमूल्य रत्न। बाप कहते हैं, जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं। बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। बच्चों के बिना बाप को भी मजा नहीं आता। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे
बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सूझता। अकेले नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे। अब तो अव्यक्त रूप में हर एक बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन यह इस समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात के 2 बजे 2:30 बजे है, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है, बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना। यह महावाक्य है 18 जनवरी 1998। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पोंछने के लिए भी आते हैं और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूसते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी है। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। यह महावाक्य है 31 जनवरी 1998। पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा कहते हैं जहाँ भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, या जल गए, सब सेफ रहे। तो आप परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ न कुछ सेक लगेगा, कुछ न कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, 1 सेकेंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? 2 भुजा वालों को साथी बना देते। 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते? कौन ज्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में, कर्मयोग में बहुत बिजी हो जाते हो ना, तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो। फिर कहते हो थक गए, अभी क्या करें? थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परमधाम छोड़कर क्यों आए हैं?
सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। यह महावाक्य है 1 मार्च 1999। अभी अपने जीवन की डिक्शनरी से मूंझना शब्द निकाल दो, एकदम मिटा दो। परमात्मा के बच्चे और मौज पे नहीं रहे तो और कौन रहेगा? और कोई है क्या? तो सदा मौज ही मौज है। यह महावाक्य है 1 मार्च 1999। बाप दादा आपका साथी है। जहाँ भी मुश्किल आवे ना, बस दिल से कहना, बाबा, मेरा बाबा, मेरा साथी, आ जाओ, मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना। यह महावाक्य है 31 दिसंबर 2008। बाप दादा कंबाइंड है, कहते हो ना, साथ है नहीं, कहते हो कंबाइंड है। तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो। जो भी बातें ऐसी आवे जो बेकार है, आनी नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है, क्योंकि पेपर तो होना है ना, तो क्या करेंगे? अगर ऐसी कोई बात आवे तो बाप दादा को दे देना। देना आता है ना, लेना तो आता है, लेकिन देना भी आता है ना। छोटे बन जाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वह क्या करते हैं? कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं? मम्मी, यह आप संभालो। ऐसे ही छोटे बन के बाप को दे दो। फिर अगर आएगी। बाप दादा ने देखा है कि बहुत समय रखी है ना, तो छोड़ने से फिर आती भी है। लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या? देना अर्थात आपके पास आई तो अमानत आई। आपने तो दे दी ना, तो आपकी रही नहीं। अमानत में ख़यानत नहीं करना चाहिए। आपको मदद मिलेगी तो यह मेरी नहीं है, यह अमानत है। मैंने दे दी, इसमें फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि समय कम है और पुरुषार्थ आपको तीव्र करना है। यह महावाक्य है 31 दिसंबर 2009। परमात्मा प्यारे कोटों में कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्मा प्यार सिर्फ अब संगम युग पर होता है, जो आप सभी बच्चे अनुभव कर रहे हैं। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? आप ही जानते हो और आपको ही इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाप रहते और बाप के दिल में हम रहते। जानते हो कि यह परमात्मा प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। जब किसी से भी प्यार हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी है उसके ऊपर कुर्बान होना। तो परमपिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं, वह तो आप सब जानते हो। बाप की हर एक बच्चे के प्रति
यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। यह महावाक्य है 15 मार्च 2010। अच्छा, ओम शांति।